दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध जो है अपने अनुयायियों के साथ अपने आश्रम से कहीं दूर कथा कहने के लिए एक गांव के रास्ते से होकर जा रहे थे। तेज खिली धूप थी। वहाँ एक हरा भरा सुंदर बगीचा था। तब भगवान बुद्ध के अनुयायियों में से एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ इस बाग में जो है थोड़ी देर क्यों ना विश्राम कर लिया जाए, क्योंकि धूप भी बहुत तेज है और प्यास भी लगी है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है। तब भगवान बुद्ध और उनके शिष्य और जो भी अनुयायी थे वह सभी के सभी उस बाग में रुक जाते हैं। अब प्यास भी जोरों से लगी थी। तब भगवान बुद्ध के शिष्यों में से कुछ शिष्य जो है कमंडल लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। और जैसे ही निकलते हैं तो वहाँ पास ही में एक नगर था। वह सोचते हैं कि वहाँ तो पानी ज़रूर मिलेगा। अब जैसे ही वहाँ जाते हैं तब उस नगर में खोजते हैं, आसपास के तालाबों में खोजते हैं तो वहाँ सूखा एकदम पड़ा था, पानी तो था ही नहीं। वहाँ उस नगर के लोगों को भी बहुत मुश्किल से पानी मिलता था। अब ऐसे में उन शिष्यों को पानी कैसे मिलता? अब किसी तरीके से वह शिष्य जो है उस नगर से जल लेके आते हैं, अपने गुरुदेव को देते हैं। भगवान बुद्ध जल ग्रहण करते हैं और शिष्य भी ग्रहण करते हैं। उनके साथ और जो भी भक्त थे, अनुयायी थे, वह भी उस जल को ग्रहण करते हैं। और उसी नगर के समीप से जा ही रहे थे कि उस नगर का एक किसान कहता है कि हे प्रभु, आपके दर्शन हमारे गांव में पड़े तो इसका मतलब है कि धन्य भाग हमारे जो आप हमारे नगर में पधारे। वह किसान ले जाता है नगर में और वहाँ पर बैठाता है। बहुत अच्छी प्रकार से उनका मान सम्मान करता है। वह कहता है कि हे प्रभु, आप इतना कृपा करिए हम नगर वासियों पर कि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। आप यहाँ कोई पानी का प्रबंध करवा दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब ऐसे में भगवान बुद्ध क्या करते? उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वहाँ सभी नगर वासियों को बुला करके एकत्रित किया गया और कहा गया कि यहाँ पर एक गड्ढा खोदिए, जिसे आप कुआं कहते हैं या आप कूप कह लीजिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक गड्ढा खोदिए और जब तक खोदिए कि तब तक उसमें पानी ना निकल आए। जब पानी निकल आए तब जो है बताना। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि अभी हमने बहुत दूर जाना है, हमें कथा कहना है, तो इसीलिए आप हमें यहाँ से चलने की इजाज़त दें। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों सहित वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ नगरवासी गड्ढा करने लगते हैं। 50 फीट गड्ढा खोदते हैं, वहाँ पानी नहीं निकलता है। उसको छोड़ करके फिर खोदते हैं, उसमें 10-20 फीट खोदते हैं, नहीं पानी मिलता है तो फिर खोदते हैं। ऐसा करके वह लगातार एक गड्ढे में मेहनत ना करके जो है वह इधर उधर खोद रहे थे, कभी इधर तो कभी उधर। उन्होंने अपने गांव में करीबन 8 से 10 गड्ढे खोद डाले और पानी कहीं नहीं निकला। अब नगर वासियों में यह हलचल सी मचने लगी कि उन्होंने हमें बेवकूफ़ बना दिया, भगवान बुद्ध ने हमें गलत सलाह दिया, चलो उनके पास चलते हैं। वह 2-4 दिन के बाद फिर वहाँ पहुँचे। कहाँ? जहाँ पर भगवान बुद्ध कथा कह रहे थे। जैसे ही कथा समाप्त होती है, कथा का विराम होता है, उसके बाद नगरवासी मिलते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें गलत सलाह दिया था, जिस कारण से वहाँ पर कुआं में पानी नहीं निकला। हमने एक नहीं 4-4 गड्ढे खोदे। अब भगवान बुद्ध हैरान कि आखिरकार ऐसे कैसे नहीं निकला पानी।
अब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, दिखाइए कि वहाँ पानी क्यों नहीं निकला। अब जैसे ही भगवान बुद्ध जाते हैं वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एक लक्ष्य बना करके मेहनत ही नहीं किया गया था, इधर उधर कर रहे थे, जिस कारण से उनकी मेहनत रंग नहीं लाई। अब उन्होंने कहा कि यदि आप एक ही गड्ढे पर इतना परिश्रम करते, इतना मेहनत करते, जितना कि आपने छोटे छोटे कई सारे गड्ढे खोदे हैं, तब आपको सफलता जरूर मिलती। आपने यही गलती किया कि आप लालच के कारण थोड़ा मेहनत किया और एक ही साइड पर नहीं किया, जिस कारण से आज पानी नहीं निकला है। फिर कहते हैं कि हे नगरवासियों, आप एक ही गड्ढे पर नियंत्रण रख कर मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। गौतम बुद्ध जो है वहाँ पर विश्राम करते हैं और फिर नगरवासी जोर लगाकर एकता के साथ मेहनत करते हैं। जैसे ही 80-90 फीट खोदते हैं तब वहाँ पर जल निकल आता है और इसके बाद भगवान बुद्ध के पास नगरवासी आते हैं, उनके पैरों में गिरकर भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, सादर धन्यवाद देते हैं कि आपने यदि हम पर कृपा नहीं की होती तो आज हमारा नगर जो है, सारे नगरवासी प्यास के कारण सभी एक न एक दिन जरूर मर जाते। आपकी कृपा हम पर बहुत अच्छी बनी रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस कूप की जो है पूजा की जाती है ब्राह्मणों को बुला करके। इसके बाद हर्ष और उल्लास के साथ सभी नगरवासी बारी बारी करके उस कुआं से जो है पानी निकालते हैं, जानवरों को पिलाते हैं, खुद पीते हैं और चिड़िया भी पीती हैं, वृक्ष भी सींचे जाते हैं। आज वह नगर चारों तरफ खुशहाली से हरा भरा हो गया। तब दोस्तों, यह गौतम बुद्ध की कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है तब उसके मेहनत में कहीं ना कहीं खोट है और गलती है, जिस कारण से उसको नहीं मिली है। आप अपने लक्ष्य पर एकाग्रता करके आप अपने मन को नियंत्रण में रखकर मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। मिलते हैं और किसी सत्य कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।